आप सभी का मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल मिथिला फिजिक्स एकेडमी में। पिछले लेक्चर में हमने मोशन के बारे में कंप्लीट किया था, कुछ मोशन के क्वांटिटीज को। तो अब आइए आज के सेकंड लेक्चर में उसके आगे कंप्लीट करेंगे। आगे कंप्लीट करने से पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो और जो बच्चे नए हैं, आज नया वीडियो मेरा देख रहे हैं, वो पीछे का लेक्चर जरूर देखें ताकि आपको कंसेप्ट अच्छा से क्लियर हो। वैसे इस वीडियो में भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, लेकिन और जो बच्चे कल मेरा नेक्स्ट लेक्चर 1 देख चुके हैं वो एक बार रिवाइज कर ले। तो सर अब आप रिवाइज कर ले, कल ही तो पढ़े थे, अभी रिवाइज कर ले। हाँ, रिवाइज करें। रिवाइज करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि जैसे प्रश्न है, पानसरी क्यों, रोटी जली क्यों और पढ़ाई भूली क्यों, तो तीनों का एक ही उत्तर होगा कि उसे आप पलटे नहीं, पलटा नहीं गया। अगर आप पलटते तो न रोटी जलती, न पढ़ाई भूलती, न पान सरती। तो आइए देखते हैं, मोशन के ऊपर बात करते हैं। कुछ 2-4 मिनट पहले रिवाइज कर ले पूरा शुरू से लेके, तो कंसेप्ट क्लियर रहेगी। तो आइए देखते हैं मोशन क्या है। मोशन विथ रिस्पेक्ट टाइम। अगर टाइम के साथ कोई बॉडी अपने पोजीशन में बदलाव ला रहा है, चेंज ला रहा है, तो वह मोशन कहलाता है। जैसे मैं अभी यहाँ खड़ा हूं और मैं अभी अपने आप में मोशन होना चाहता हूं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने स्थान को, मैं जिस पोजीशन में हूं उस पोजीशन को छोड़ना पड़ेगा और टाइम के साथ चलना पड़ेगा। टाइम के साथ चलने का क्या मतलब है? तो टाइम तो अभी भी चल रहा है, बस हम चलेंगे तो टाइम के साथ हो गया। टाइम रुकता है, आज 6 बजा इसी वक्त में, कल भी 6 बजेगा, परसों भी 6 बजेगा। टाइम कभी नहीं रुकता। आपके लिए रुकता है क्या? नहीं रुकता। ना आपके लिए ना मेरे लिए, किसी के लिए टाइम नहीं रुकता। बस आपको टाइम के साथ चलना होता है, तो आपको तो मोशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए, समझ गए होंगे, जो टाइम के साथ कोई वस्तु हो, चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, कार हो, बाइक हो, बस हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी, अगर टाइम के साथ चल दिए तो मोशन। टाइम के साथ अगर पोजीशन को चेंज किया तो मोशन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं बस, अब इसी को देखने की कई लोग की नजरिया अलग अलग होती है। जैसे मैं मान लीजिए बस में जा रहा हूं, मेरे सामने एक बंदा खड़ा है, तो वो क्या, मेरे बस चल रही है, मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो रेस्ट है। क्यों? क्योंकि उसके नजर में मैं क्या हूं? रेस्ट में। क्यों? क्योंकि टाइम तो चल रहा है लेकिन मैं भी खड़ा हूं, वो भी खड़ा है, तो उसका मतलब क्या? वो भी रेस्ट में, मैं भी रेस्ट में, तो दोनों आदमी क्या है? रेस्ट में है। लेकिन जो नीचे से बंदा देखेगा वो क्या सोचेगा? जो बस के साथ मोशन कर रहा है, बस के साथ मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या? बस तो मोशन कर रहा है, लेकिन बस में जो हम बैठे हैं तो हम रेस्ट है, इसीलिए बोला जाता है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। दोनों एक दूसरे के रिलेटिव होते हैं। तो समझ गए? इतना कहने का हमारा एक ही मकसद है कि अगर कोई वस्तु के पोजीशन में, कोई बॉडी के पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो वह मोशन कहलाएगा। तो आइए अब अगला पॉइंट है मोशन में लीनियर मोशन। पहला 3 मोशन आप लोग के 9th क्लास में पढ़ा जाता है, तो 3 मोशन में समझते हैं। पहला नाम है लीनियर मोशन। क्या है? तो लीनियर मोशन स्ट्रेट, नाम से स्ट्रेट लाइन वाला मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा हो उसे हम लीनियर मोशन कहते हैं। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, लीनियर मोशन। हेड शॉट मारना है तो हेड शॉट ही लगेगा, टेढ़ा मेढ़ा लगे क्या? गोली मारेंगे सीधा लग जाएगा, टेढ़ा नहीं। ऐसा क्या होगा? अगर लीनियर मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। दूसरा क्या है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या भैया? तो एक सर्कुलर पाथ पे जो मोशन करता है उसे हम कहते हैं सर्कुलर मोशन। मौत के कुआं वाले को देखे हैं, घूमते रहता है, घूमते रहता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करते रहता है। तीसरा है ऑक्सीलेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी मोशन को फील कीजिए, घड़ी में देखेंगे पेंडुलम लगल रहता है, कभी इधर चला कभी उधर चला, ऐसे ऐसे होते रहते। क्या है? पेंडुलम। एक पॉइंट पे है
कभी इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है, कभी इधर चल रहा है। तो ये क्या है, ये भी मोशन हुआ एक प्रकार का। अब बात कर लेते हैं, तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल दो प्रकार के फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, पहला स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा वेक्टर क्वांटिटीज। तो समझते हैं पहले स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है। स्केलर क्वांटिटीज उसे कहते हैं जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो। अब वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो अब सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है? देखिए, मान लीजिए हम चलना आरंभ किए, यहां से चलना प्रारंभ किए और मैं चलते गया, कोई मकसद नहीं निकला, ऐसे ही कहीं चल रहे हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चल गए बिना कोई मकसद के, बस चला जा रहा हूं। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ। अब चलिएगा तो न मंजिल है न ठिकाना है, तो क्या होगा? वो सिर्फ डिस्टेंस को कवर अप कीजिएगा। लेकिन नहीं, हमको पता है घर से निकल के हमको कॉलेज जाना है, तो एक डायरेक्शन है, कॉलेज जाना है। तो ये क्या होगा? डायरेक्शन दर्शा रहा है। जैसे मान लीजिए हम रोड पे चले, हमको कोई पूछा कितना चला भाई, कितना डिस्टेंस कवर किया, 48 किलोमीटर। हमको कोई पूछेगा डिस्प्लेसमेंट बताओ, तुम यहां से मान लो जो घर से कॉलेज गया 48 किलोमीटर कॉलेज है तुम्हारा, तो इसका कोई डिस्प्लेसमेंट बताओ, शॉर्ट फॉर्म डिस्प्लेसमेंट, समझ रहे हैं ना? चलिए डिस्प्लेसमेंट की बात बाद में करेंगे, पहले समझ लेते हैं स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटी क्या है? जिसमें केवल और केवल मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। आइए अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन। मोशन के फिजिकल क्वांटिटीज को समझते हैं। तो पहला नंबर जो क्वांटिटीज है वो है आपका डिस्टेंस। क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है इसकी चर्चा आइए। तो आइए अब 3 रिफरेंस यूनिट बचा है जिसको समझ लेते हैं। कौन कौन? FPS, दूसरा सेकेंड CGS और तीसरा MKS। तो ये यूनिट क्या है? तो देखिए FPS का मतलब है आप क्या लेंथ को, लंबाई को फुट में मापिए। उसके बाद P पौंड, यानी पौंड को किस में, मास को पौंड में मापिए और टाइम को सेकेंड में लीजिए। और दूसरा CGS है। CGS का मतलब है आप लेंथ को सेंटीमीटर में लीजिए, मास को ग्राम में लीजिए, टाइम को सेकेंड में लीजिए। और MKS पद्धति का मतलब होता है आप लेंथ को मीटर में लीजिए, मास को केजी में लीजिए और टाइम को सेकेंड में लीजिए। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह के स्टैंडर्ड यूज किए जाते थे। तो अब इसमें क्या हुआ, जो कंफ्यूजन एक हो जाएगा। मान लीजिए कोई विदेशी आया इंडिया, मान लीजिए अमेरिका में FPS फ्लो हो रहा है, फुट पाउंड सेकेंड, तो यहाँ पे केजी को क्या बोलेगा? पाउंड बोलेगा। मान लीजिए अमेरिकन कोई आया अपने इंडिया और बोलेगा प्लीज गिव मी 1 पाउंड ऑफ पुदीना। ओ पाउंड्स, क्रीम, यस यू आर गोइंग फॉर स्टेशनरी लेइंग एंड लेपिंग। ओह माय गॉड, क्या बोल रहा है? इसका मतलब पाउंड नहीं समझा। अब वही बोलता 1 केजी पुदीना दे दो, तो क्या आराम से दे देता 1 केजी। लेकिन पाउंड बोला तो पाउंड समझ गया, जो क्रीम बोल रहा है ससुरा, क्रीम पाउंड बोला इसका मतलब समझ गया, जो क्या बोल रहा है? क्रीम बोल रहा है। इसीलिए कंफ्यूजन ना हो, आदमी को बात करने में कोई तकलीफ ना हो, इसी कारण से एक स्टैंडर्ड यूनिट चुना गया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट कौन है? MKS। इसको कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यानी SI यूनिट। अब आप लोग बोलते होंगे सर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है तो IS होना चाहिए, SI क्यों लिख रहे हैं? तो भैया ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये मीटिंगों के दरमियान SI यूनिट उसको नाम रखा गया। ओके, अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन पे चर्चा करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ
मोशन। तो फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ मोशन में पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है, तो आइए समझते हैं। डिस्टेंस का मतलब है, पहले तो समझिए, जब आप रेस्ट में हैं तो टाइम चल रहा है, टाइम तो हमेशा चलेगा भैया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ना है। टाइम चल रहा है, टाइम के साथ क्या बोला, जो आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हो तो वह मोशन कहलाता है। आप अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं तो वो मोशन कहलाता है समय के साथ। तो मैं समय के साथ, मान लीजिए ये रास्ता है, यहाँ ये पाथ है, यहाँ पे कार है, कार यहाँ से चलना शुरू किया, टाइम तो मान लीजिए चल रहा है टाइम। अब कार यहाँ मान लीजिए 9 बजा है, फिर 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 ये टाइम है। अब 9 बजे मैंने देखा कार को, तो कार रेस्ट में थी, क्या है, रेस्ट में। अब इसको मोशन में लाने के लिए टाइम के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट को गौर से समझ, मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं आप लोगों को, बस एक जगह कॉन्सेप्ट को निचुड़ता से बताऊंगा। देखिए 9, ये नीचे क्या है, टाइम है, ऊपर में कार चल रहा है। अब मान लीजिए कार अभी 9 बजा है, रेस्ट में है, 10 भी बजे देखे तो रेस्ट में है, कार नहीं निकला, इसका मतलब क्या, ये रेस्ट में है, नहीं चल रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ मोशन करेगा कार, तो मोशन करेगा तो कुछ यहाँ आएगा कार, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो क्या हो रहा है, डिस्टेंस, पाथ पे चल रहा है तो पाथ की लंबाई को कवर कर रहा है, पाथ की लंबाई को तय कर रहा है, इसी का नाम बोलते हैं दूरी, यानी इसी को कहते हैं डिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, डिस्टेंस। जो मोशन किए, तो मोशन करेंगे आप तो किसी पाथ पे चलेंगे ना, मोशन करेंगे तो किसी पाथ पे चले, ऐसा थोड़ी जो पानी पे आप चलिएगा तो मोशन कहलाएगा, नहीं, किसी पाथ पे, एक्चुअल पाथ पे जहां पे चल सकते वहां पे चलना पड़ेगा। तो मोशन के माध्यम से हम मोशन की, उससे जो मेरा पाथ लेंथ हुई, जितना मैं डिस्टेंस कवर किया वही डिस्टेंस हो जाता है, दूरी कहलाता है। और ये डिस्टेंस जो है ये कौन सी क्वांटिटी है, तो भैया ये स्केलर क्वांटिटी है। पहला नंबर ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैंने आपको बोला था जो सिर्फ चलते रहे, जिसका कोई मकसद नहीं है, मंजिल नहीं है, उसे क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। जिसका कोई मकसद ना हो, बस चलना है तो चल दिए, जिसका कोई मकसद ना हो, उसे स्केलर क्वांटिटी, इसमें कोई दिशा ही नहीं है। जहां तक आप कार को ले जा सकते हैं, जहां तक जाएगी उतना दूरी होगी। ओके, अब समझते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट तो पहले समझ जाइए डिस्टेंस को। मान लीजिए ये मैंने यहां से चलना शुरू प्रारंभ किया, यहां से आया यहाँ, ये मान लीजिए सोनिया नाम की कोई लड़की है, सोनिया नाम की लड़की है। सोनिया नाम की लड़की अपने घर से चलना प्रारंभ की, और ये यहाँ कुछ दूर चलने के बाद यहाँ आई, यहाँ पानी पूरी का ठेला लगा हुआ था, फिर इसने पानी पूरी खाई, फिर पानी पूरी खाने के बाद यहाँ से यहाँ आई, फिर चाट चौक खाई, फिर चाट खाने के बाद चाउमीन खाई, बड़ी भूखा रहती है लड़की लोग, चाउमीन खाई, फिर ऊपर गई, फिर बर्गर खाई। अब बताइए ये क्या हो गया, इतना जो चला, पहले बर्गर, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, पता नहीं काका खाई, फिर पहुंची डायरेक्ट यहाँ पे। यहाँ पे इसका कॉलेज है, ये क्या है, कॉलेज है। यहाँ पे कॉलेज के पास पहुंचा तो ये हो गया, जहां से चलता, अब जहां से चलना प्रारंभ किए उसको हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन। उसको क्या कहते हैं, इनिशियल पोजीशन, उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। और जहां पर पहुंचता है उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन, उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। जहां से चलना प्रारंभ कीजिए उसको कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां पे जाके रुकना है उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो आइए समझते हैं। तो ये जितना चला, मान लीजिए यहाँ पे कॉलेज जाना है, तो कॉलेज जाने के लिए घर से तो नीचे, घर से जाना पड़ेगा, घर से गई, यहाँ पे गए 5 मिनट इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, यहाँ कर, ऐसे कर करके हम कॉलेज पहुंचे।
अब कोई हमसे पूछा जो बताओ, सॉरी, सोनिया क्या की, सोनिया डिस्टेंस दूरी पाथ पे चल के अपना कॉलेज के पास पहुंची। तो इस पाथ पे जो मोशन की उसको हम कह दिए डिस्टेंस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होना चाहिए। किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर चली, 2 किलोमीटर, जितना भी चली हो। अब समझते हैं पॉइंट, कंसेप्ट को समझे, कंसेप्ट को। डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी, ये दोनों के बीच के जो सबसे शॉर्टेस्ट दूरी रहता है उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच के जो शॉर्टेस्ट दूरी, नजदीक वाला, सबसे नजदीक वाला रास्ता जो होगा ना, उसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, कोई सोनिया से पूछा, मान लीजिए कि बताओ तुम्हारे घर जाने का, तुम्हारे घर से सबसे शॉर्टकट रास्ता जाने का कौन है, कॉलेज। तुम्हारे घर से कॉलेज जाने का सबसे शॉर्टकट रास्ता बताओ। तो ये क्या बोलेगी, आप यहां से 1 किलोमीटर दक्षिण की दिशा में चल जाओ, पहुंच जाओगे। और इसको डायरेक्शन बड़ी डिस्प्लेसमेंट में बड़ी खतरा होता है। इसको कैसी बीच में नदी है, पोखर है, किसी का घर है, कुछ भी, कोई मतलब नहीं है। जहां मिला रास्ता वहीं पे गिरा देगा। जहां पे इसको इनिशियल फाइनल मिला, बस कहीं से क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। यही होता है, समझ गए डिस्प्लेसमेंट। और इसमें डिस्प्लेसमेंट में क्या होती है, दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है। और ये जो है डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट है। अब बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड क्या है, तो सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, जो मोशन के रेट के चेंज करे उसे हम, जो मोशन के रेट को चेंज करे उसे हम स्पीड कहते हैं। मान लीजिए मैं इतना स्पीड से जा रहा हूं, एक अचानक दौड़ने लगा, तो क्या हो गया, स्पीड हो गया। उसे हम स्पीड कहते हैं। मोशन चल रहा है, उसके चाल को घटा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, घटा रहा है, बढ़ा रहा है, वो क्या हो गया, स्पीड हो गया। बातों को देखिए, अब ज्यादा घुमाना नहीं चाहे, ज्यादा नहीं घुमाएंगे, आप लोग को बार बार कर रहे, कंसेप्ट को पकड़िए और बढ़िया समझिए। ये रोड है, इस रोड पे मान लीजिए मैंने चला, कोई कार निकाला, कार पे बैठा और मैं चला, तो स्पीड जो घट बढ़ रही है मेरी, ये क्या है, स्पीड जो मेरा चाल चलने का, जो मेरा मोशन जो है वो कम हो रहा है, कभी मोशन ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब क्या है, स्पीड, स्पीड कम हो रहा है, स्पीड ज्यादा हो रहा है, तो ही मोशन है। अब चर्चा करते हैं स्पीड पे। तो स्पीड क्या है, तो जो मोशन के रेट को चेंज करे उसे स्पीड कहते हैं। मोशन के रेट का चेंज मतलब ये कि हम जिस मोशन से जा रहे हैं, टाइम के साथ मोशन से जा रहे हैं, उसमें कभी इस मोशन को हम ज्यादा फास्ट चलने लगे, ज्यादा फास्ट मोशन हो गया तो स्पीड के कारण, स्लो मोशन स्पीड के कारण। यानी कि ये स्पीड जो है मोशन को घटाता है, बढ़ाता है, घटाता है और बढ़ाता है। बस इसका एक ही काम है, मोशन को घटाना, मोशन को बढ़ाना। और ये कौन सी क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है। तो दोस्त ये स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय टाइम का मतलब हो गया स्पीड। टाइम के साथ अगर डिस्टेंस कवर हो रहा है तो वह स्पीड कहलाएगा। मोशन कहलाएगा, लेकिन मोशन को घटा रहा है, बढ़ा रहा है, कौन, स्पीड। और ये स्केलर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी हम यूनिट की बात कर ले तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं किसमें, मीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अब थोड़ा डिस्प्लेसमेंट पे चर्चा कर ले। डिस्प्लेसमेंट हो गई, स्पीड हो गई। अब वेलोसिटी की बात करते हैं।
वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी का क्या काम है? वेलोसिटी कहता है जो मोशन के साथ, वेलोसिटी कहता है, वेलोसिटी मोशन के साथ डायरेक्शन भी चाहिए। स्पीड का क्या कहना था? स्पीड मोशन के चाल को घटा रहा था, बढ़ा रहा था, घटा रहा था, मोशन को बढ़ा रहा था। लेकिन वेलोसिटी घटाएंगे भी बढ़ाएंगे भी, लेकिन उसके साथ हमको डायरेक्शन चाहिए, दिशा होना जरूरी है। तो वो क्या होगी? तो वेक्टर उसको क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट। बात को समझिए, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का मतलब क्या हुआ? जो डिस्प्लेसमेंट जब ही आया तो समझ जाना है वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी है तो समझ जाइए जो डायरेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, डायरेक्शन क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होना तय है। और इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर और टाइम का सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। तो आइए रिवीजन क्लास एंड होता है यहाँ पे। अब एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी बोले तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। कुछ नहीं, वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 कर देना है, निकल जाएगा एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज स्पीड का मतलब है 2 या 2 से अधिक स्पीड दिया रहे तो उसको जोड़ के हम जितना रहेगा स्पीड दे के टोटल टाइम कर देंगे तो निकल जाएगा एवरेज स्पीड। इस पे चर्चा करेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे, तो बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। घबराना नहीं है, घबराना नहीं, बस धैर्य रखिए अपने पे, थोड़ा हम पे विश्वास बनाइए। 1% आप विश्वास अभी कर सकते हैं, हम ज्यादा नहीं, अभी मुझ पे सिर्फ आप 1% विश्वास कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ चैप्टर खत्म होते होते 110% विश्वास दिला के जाऊंगा ये। तो अब देखेंगे टाइप ऑफ मोशन। तो टाइप ऑफ मोशन में 2 टाइप मोशन है, पहला यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, परिभाषा आप पहले लिख लीजिए इसको, उसके बाद समझाते हैं। देखिए, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। कोई बॉडी जब इक्वल दूरी इक्वल समय में तय कर रहा है, सेम टाइम में सेम दूरी चल रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म चाल मोशन से कर रहा है। और जब स्पीड कभी घटे टाइम के साथ, टाइम कभी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप कार लेके घर से निकले। अब आपके पापा जी फोन किए, बोले बताओ बेटा कितने स्पीड से जा रहे हो? तो मैंने बोला 10 मीटर पर सेकेंड। फिर आपके पापा 1 घंटा के बाद फोन किए और पूछे अब बताओ बेटा कितने स्पीड से जा रहे हो? तो फिर आप बोलोगे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। अच्छा बेटा, तुम यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हो? जी पापा जी। उसके बाद फिर आपको 2 घंटा बाद फोन आया, अब बताओ बेटा कितना स्पीड से जा रहे हो? 20 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, फिर 1 घंटा के बाद फोन आया, फिर पूछा अब बताओ कितना की स्पीड से जा रहे हो? तो 30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा बेटा, तुम नॉन यूनिफॉर्म मोशन से चल रहे हो, समय तो उतना ही है, पर तुम स्पीड को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, कभी घटा रहे हो। ये क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे बाजार में भी देख सकते हैं, बाजार में गाड़ी का स्पीड क्या होता है? कभी तेज होता है, कभी स्लो होता है। तो क्या होता है? तेज स्लो, ये नॉन यूनिफॉर्म। जब एक समान एक टाइम में, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी चलना प्रारंभ किया, ये मान लीजिए यहाँ 9 बजा है, 10 बज रहा है, 11 बज रहा है, 12 बज रहा है। यहाँ से चलना प्रारंभ किया, 1 घंटा में 100 मीटर, दूसरी घंटा में फिर 200 मीटर पार किया, फिर 300, फिर 400,
यानी कि प्रत्येक घंटा में 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर एक समान टाइम में समान चाल से चल रहा है, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन वही 9 बजे 10 बजे ये क्या कर लेता, 300 मीटर, फिर यहाँ 400 मीटर हो गया रहता, और फिर यहाँ कितना, मान लीजिए इस साढ़े 300 मीटर यहाँ हो जाता और यहाँ 400, तो क्या पहले 100 मीटर था, अब बढ़ा 200 मीटर, इतना बहुत, यानी कि मोशन दूरी क्या कर रहा है, समय तो इंटरवल क्या लिखा है, व्हेन ए बॉडी ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस यानी दूरी अलग अलग तय किया, तो उसी को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं उसी को। तो आइए अब समझते हैं एक्सीलरेशन क्या होता है। उससे पहले हम छोटे छोटे टर्म जो हैं उसका शॉर्ट्स जान। तो डिस्टेंस को एस से सूचित किया जाता है, डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा एस, इनिशियल वेलोसिटी को हम मुकवा वाला यू से सूचित करेंगे, और फाइनल वेलोसिटी जो है उसको भी से, और टाइम को टी से, एक्सीलरेशन को ए से। स्पीड बराबर वेलोसिटी, देखिए स्पीड और वेलोसिटी में बताए थे कि ज्यादा अंतर नहीं होता है, ज्यादा सिर्फ डायरेक्शन का अंतर होता है, इसलिए स्पीड और वेलोसिटी को हम भी लिख सकते हैं। इसलिए v बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम लिख सकते हैं, v बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अब बात करते हैं एक्सीलरेशन के ऊपर, अपन बात करेंगे एक्सीलरेशन के ऊपर। समझते हैं एक्सीलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। इसका मतलब है, जो देखिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखा हुआ है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी। v क्या, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय टी, उस वही क्या, ये ऊपर में जो दिया हुआ है ये क्या है, वेलोसिटी है, ये क्या है वेलोसिटी। क्या लिखा हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब रेट ऑफ चेंज की बात करें ना तो समझ जाइएगा, जो फाइनल में से इनिशियल बोल रहा है करने के लिए, तो एक्सीलरेशन बराबर फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन बट्टा टाइम कर देंगे तो निकल जाएगा एक्सीलरेशन। और जब इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि चेंज बता रहा है, वेलोसिटी आया तो वेलोसिटी है, इसका मतलब क्या वेक्टर क्वांटिटी। इट में भी वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें क्या डायरेक्शन भी होगी, तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है, इट में भी पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव एक्सीलरेशन इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। तो निगेटिव लिखा हुआ है, निगेटिव एक्सीलरेशन इज नो एज रिटार्डेशन या डिक्लेरेशन। तो इसका समझते हैं, जो निगेटिव एक्सीलरेशन क्या है। मान लीजिए आप बाइक पे बैठ गए, बाइक पर बैठ गए हम, अब देखिए अब मेरा स्पीड है 0 से, मान लीजिए शुरू हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, 10 20 30 40 50 के स्पीड तक ले गए, तो क्या हुआ, स्पीड बढ़ रहा है, यानी वेलोसिटी बढ़ रहा है। वेलोसिटी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अब 50 पे हम पहुंचे, 50 के बाद हम घटा रहे स्पीड 40 30 20, तो ये क्या है, निगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। ये क्या हुआ, निगेटिव एक्सीलरेशन हुआ। तो देखिए पॉजिटिव एक्सीलरेशन और निगेटिव एक्सीलरेशन को एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो मान लीजिए u दिया हुआ है, u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, u और v कितना दिया है, तो v दिया है 50 मीटर पर सेकेंड, और टाइम मान लीजिए कितना 5 सेकेंड, 5 सेकेंड मान लीजिए। तो क्या हो, अब हमको निकालना है एक्सीलरेशन, निकालना है, क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना। तो कैसे निकलेगा, ये क्या होगा, u का मतलब क्या, हम क्या बोले थे आपको, u का मतलब है जहां से वस्तु चलना प्रारंभ करे उसे हम u कहते हैं, और जहां पे पहुंचे अंतिम वेग को हम v कहते हैं। तो चला यहां से, तो ये u हो गया और ये v हो गया। u दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड, v कितना 50 मीटर पर सेकेंड।
यानी ये क्या एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन ये हो गया। ये कौन एक्सेलरेशन हो गया? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कैसे हुआ देखिए, u क्या है 20 है और v 50, तो 20 से 30 40 50 आगे एक्सेलरेशन दिया, एक्सेलरेशन बढ़ाया तब तो 50 आया भी। अब टाइम कितना लगा जाने में? t बराबर 5 सेकेंड। एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा आपका एक्स v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। टाइम तो रहेगा ही, टाइम के बिना थोड़ी निकाल पाएंगे। तो टाइम तो ये हो गया v माइनस यू। v दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड और u 20 मीटर पर सेकेंड। 50 माइनस 20 बाय t कितना? 5, तो 5 यानी 30/5 कितना आ जाएगा? 6। 6 क्या बताइए, बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। 6 क्या? 6 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यही क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया। यही हो गया पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब समझते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। क्या समझेंगे? निगेटिव एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं निगेटिव एक्सेलरेशन। तो कुछ नहीं करना है, u को हम मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड और v को नहीं, u को हम मान लेते हैं, u को मान लेते हैं 100 मीटर पर सेकेंड। चलिए सही है, 100 मान लीजिए, इसको 50 रहने दीजिए। और टाइम कितना है? 5 सेकेंड है। अब निकालना है u 100 मीटर। u मतलब क्या? जब ये चल रहा था, अब समझिएगा आप लोग, अब आएगी कंसेप्ट की बात। अब एक बात ध्यान रखना है, देखिए मैंने क्या बोला, पाथ लेंथ, ये तो लंबाई होगी, इस पे मोशन चल रहा है, तो u 100 मीटर पर सेकेंड। अब देख रहे हैं कि गाड़ी 100 मीटर की रफ्तार से जा रहा है, गाड़ी 100 मीटर की रफ्तार से जा रहा है। आया कितना वो हमको नहीं मतलब, लेकिन हम जो देखे कितना देखे? 100 मीटर पर सेकेंड तो देखे। और v कितना, जहां रुका v कितना हो गया? 50 मीटर पर सेकेंड। और टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड। तो क्या करेंगे? निकल जाएगा। तो कैसे निकलेगा? तो v कितना दिया हुआ है? v माइनस यू, तो 50 माइनस 100 बाय t कितना दिया है? 5, तो निकल जाएगा -50 बाय 5 बराबर माइनस में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इससे क्या समझे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन समझ गए, निगेटिव एक्सेलरेशन समझ गए। अब अगले क्लास में थोड़ा ग्राफ बच गया है, ग्राफ पे चर्चा करके इस चैप्टर को खत्म करते हुए नेक्स्ट डे न्यूमेरिकल की क्लास चलेगी। आप लोगों को अगर समझने में कोई परेशानी या दिक्कत आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगा हो तो अनलाइक करके निकल जाइएगा। मेरे तरफ से कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अच्छा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ना लगा हो अच्छा तो आप अनलाइक करके निकल सकते।